अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग मना कर रहे कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। में टीबी की है और प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके। वहाँ पे एसपी था, डीएसपी था, प्रशासन पूरा था, ठीक है, पूरा भिवानी का प्रशासन था वहाँ पे। इनको डराया है, धमकाया है कि तू अगर हाँ नहीं भरेगा की तो कल तेरे परिवार पर बात आएगी, तेरे पे बात आएगी, तेरे और भी बच्चे हैं ये निकलेंगे बाहर, इनके साथ गलत होगा। और सभी मादरचोद नेताओं से विश्वास ही उठ चुका है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही मादरचोद है। ये बड़े बड़े पद में बैठे हुए अधिकारी नेता मादरचोद, तुम्हारा पावर पैसा अपने जूती से रगड़ने का मन करता है। भोसड़ी के तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तेरी बेटी होती तो तू इंसाफ ढूंढता, मांगता, क्योंकि तेरा पावर पैसा तब तेरी गांड में घुस चुका होता। मादरचोदो, जितने भी पद में बैठे हो भोसड़ी के, सुधर जाओ, इन गरीबों की आवाज सुनो। ये गरीबों की आवाज नहीं सुनोगे ना मादरचोद, हमारे जैसे खलनायक पैदा होंगे जो मादरचोद पूरे देश का सिस्टम ही बदल देंगे। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 29 अगस्त 2025 है, जुम्मा का दिन है। सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:07 हो रहे हैं। आज की ये चौथी वीडियो है। मेरे दोस्तों, मेरे फौजी जवान, मेरे देश के भारतीय सेना और भारतीय सेना का हर जवान, मैं सीडीएस अनिल चौहान को और थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और इनके आसपास तमाम बड़े बड़े जनरल को, अपने भारत के फौजी जवानों को एक राय दे रहा हूं कि जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान का फसाद होता है या कोई और ऐसा केस हो जाता है, जैसे 26/11 को हो गया, पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, सीआरएफ से कंट्रोल नहीं हुआ, या कोई और डिपार्टमेंट है कंट्रोल नहीं हुआ, तो सरकार फौज को बुलाती है। जैसे किसान आंदोलन में
पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, सरकार ने फौज को बुला करके किसानों पे गोली चलवाया। क्यों? फौजी के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कानून बनाया, इसलिए किसान आंदोलन किए, उन पर फौज ने गोली चलाई। आखिरी बार इस बार 5, 6, 7 आदमी किसान को मारा फौजियों ने। ये सीडीएस ने मरवाया, जनरल अनिल चौहान ने मरवाया। इससे पहले जनरल बिपिन रावत साहब ने नहीं मरवाया। क्यों? इसीलिए जनरल बिपिन रावत साहब को मरवा दिया। तो ऐसी सूरत में भारत की फौज को लाया खड़ा किया जाता है। अगर फौजी जवानों, अनिल चौहान, अगर तुम लोग अंग्रेजों के दल्ले नहीं हो, अगर तुम लोग अंग्रेजों के खरीदे हुए गुलाम नहीं हो, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार अमेरिका के लिए काम कर रही है, अधर्म के लिए काम कर रही है, और ये सब कुछ drama.com है। जो ये जो चल रहा है ना, अमेरिका से दुश्मनी, टैरिफ और ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना, ये सब नौटंकी है। ठीक है, अमेरिका और हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी मिलकर ये सब काम कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, कि पाकिस्तान पे जब हमला करें तो चाइना पाकिस्तान की मदद ना करे। ये अलग बात है, जाओगे मार खाओगे। चाइना पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। क्यों? चाइना जानता है कि कभी भी अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान, चाइना पे हमला करवा सकता है। अभी ईरान और पाकिस्तान है तो उनका रुख उधर है। ईरान पाकिस्तान खत्म हुए तो हिंदुस्तान का पूरा रुख चाइना की तरफ होगा। चाइना को मालूम है, बेवकूफ नहीं है वो। और पाकिस्तान चाइना का हथियार है। हिंदुस्तान जरा भी कुछ करेगा, चाइना पाकिस्तान को खड़ा करेगा। अगर पाकिस्तान को मार दोगे तो चाइना किसको खड़ा करेगा? अमेरिका चाइना का दुश्मनी है, वो हिंदुस्तान नहीं है। चाइना हिंदुस्तान की तरह बेवकूफ लोग नहीं है चाइना में। चाइना के लोग थोड़ा दिमाग रखते हैं, थोड़े दिन में समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान के मोदी ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, रूस को भी बेवकूफ बना रहे हैं। और रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान सब मिलकर हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। मैंने बहुत पहले 16 में एक पोस्टर बनाया था, और अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अभी 23, 24 में हिंदुस्तान में जाकर मैंने शांति यात्रा निकाली, और अपनी साइकिल पर मैंने पूरा घूमा फिरा और लोगों को बताया, दर्शाया कि देखो हिंदुस्तान को खतरा है, देश बचाओ। फौजी सेना, बहरहाल फौजी सेना को मैं राय दूंगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत अधर्मी है। ये अभी और भी है, अब तुमको सुनने में मिलेगा। सिर्फ मनीषा आखिरी नहीं है, अभी दिन ब दिन तुमको सुनने मिलेगा। जगह जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम बच्चियों के साथ रेप होगा, उनको मारा जाएगा, काटा जाएगा, पेड़ पे लटका दिया जाएगा, या उनकी लाशें यहाँ वहाँ मिलेंगी। क्यों? इसका मकसद है औरतों के दिल में, लड़कियों के दिल में डर पैदा करने के लिए, कि वो डर जाएं और जो भी उनका रेप करे खुशी से करवा ले, शराफत ईमानदारी छोड़ दे। क्योंकि ये हुकूमत अनकरीब बुलडोजर चला रही है, इसीलिए कि सारे लोग बेबस से सहारा हो जाए, लोगों को गुलाम बना लिया जाए, उनकी औरतों को पकड़ के बाजार में रंडी बना के बिठा दिया जाए। इसलिए तो ये काम कर रही है, इसीलिए तो सरकार स्कूल बंद कर रही है और शराब के अड्डे खोल रही है। बहरहाल ये मनीषा जैसा केस और भी होगा, तो मैं फौज से ये कहना चाहूँगा, भारतीय फौज से, भारतीय सेना से, कि आप रक्षा मंत्री को बुलाओ। आपका फर्ज है भारत की सुरक्षा करना, भारत की ये मासूम बच्चियों की हिफाजत करना। भारतीय सेना, आपका फर्ज है। आप डिफेंस मिनिस्टर को बुलाओ, या मीटिंग करना है, और राजनाथ साहब डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आए, आप उनको ले जाओ मीटिंग करने के लिए एक जंगल में, एक बॉर्डर के कहीं आसपास सुरक्षित जगह पर उनको ले जाओ। फौजी सेना सुनो, राजनाथ साहब को, डिफेंस मिनिस्टर को एक जगह ले जाओ, किधर जंगल में, बॉर्डर के पास सुरक्षित जगह पर, उनसे कहो हम मीटिंग करना है, फिर उनको वहां नजरबंद कर दो, और उसके बाद 1 लाख
फौजी जवान निकालो हथियार के साथ, जिनके साथ AK-47 भी हो, टैंक भी हो और हेलीकॉप्टर भी हो, जरूरत पड़ने पर तो जेट फाइटर भी हो, राफेल भी हो, और एक एक स्टेट में जाकर के उन तमाम मिनिस्टरों को सबक सिखाओ जिनके स्टेट में मनीषा जैसी मासूम बच्चियों का रेप हुआ है, कांड हुआ है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जहां जहां बच्चियों का रेप हुआ है उन तमाम मिनिस्टरों को सीधा उल्टा लटकाओ और हस्तक्षेप करो, और पुलिस को भी पता करो किस इलाके में कौन सा पुलिस कितना कहां खाया पिया है, कौन मिला हुआ है, उसने क्या किया है, उल्टा लटकाओ सबको और काटो। और कोई बोले तो बोलो ये ऊपर से ऑर्डर है, राजनाथ सिंह का ऑर्डर है। सारी हुकूमत को सीधा करो और पूरे भारत में चैन अमन पैदा करो। और जितने भी है मिनिस्टर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के कहने पर गरीबों की घरों की सुरक्षा करो। किसी गरीब की दुकान पे बुलडोजर न चले, किसी गरीब के घर पे बुलडोजर न चले, किसी गरीब के ठेले पे बुलडोजर न चले, किसी गरीब के रिक्शे पे बुलडोजर न चले। हर किसी को घर में रहने का अधिकार है, हर किसी को 4 पैसे मेहनत मजदूरी करने का अधिकार है। फौजी सेना निकलो, 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 ताकि आगे आने वाले समय में अब कोई मनीषा जैसी मासूम बच्ची का रेप ना हो, उसकी आंखें ना निकाली जाए, उसके गले ना काटे जाए, उसके बच्चेदानी खींचकर ना खींचा जाए। फौजी जवानों, देश को अंदर से खतरा है, यह अधर्मी सरकार से खतरा है। मोदी जी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ और क्या नाम है उसका यार, अमित शाह से खतरा है। मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत और आदित्यनाथ योगी और वो जो विलन है दिल्ली में बैठा, वो सारे मिनिस्टरों को, सारे पार्टियों को, सारे नेताओं को इस्तेमाल कर रहा है। उसको चेतावनी दो कि होश में आ जाओ, नहीं तो उल्टा लटका दिए जाओगे, याद रखो। और सेना, अगर तुमने हुकूमत को नहीं से ठीक किया तो भाई हराम को तो खा ही रहे हो भारत की खजाने से तनख्वाह लेकर के, और भारत की मासूम बच्चियों की हिफाजत नहीं करोगे तो ऐसे वक्त में कोई आने वाला था, वो आ चुका है, और पहले वो फौज को लटकाएगा, पहले वो फौज को कुचलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, उसको अच्छा मालूम है सिस्टम। और फौजी जवानों और हिंदुस्तान के पुलिस और ATS ANI वालों, तुम उसका कुछ न कर सकोगे, उसका एक बाल बाका न कर सकोगे। तुमको एक वीडियो दिखा दूंगा, अगर कुछ समझ सको तो समझ लेना, एक इशारे में तुम तबाह हो जाओगे, लेकिन तुम उसका कुछ न कर पाओगे। इतना याद रखना, जब कोई हीरो आता है तो उसको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको सब उस काबिल बना के भेजता है। तुमने पिक्चर देखी होगी, किसी गरीब या किसी हीरोइन की जब रेप केसेस होते हैं, जब किसी हीरोइन की इज्जत लूटने के लिए विलन आता है, नोच खरबोट करता है, उठा पटक करता है, तो फिर एक हीरो की एंट्री होती है, चाहे वो बाइक हवा में उड़ा के आए, चाहे वो कांच की दीवार तोड़ के आए, आता है और विलन को एक लात मारता है, वहां जाके गिरता है। वो देखते हो ना, उसको हीरो को ताकत कौन देता है? वो फिल्म मेकर, वो स्टोरी लिखने वाला, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो जब सब मिल के फिल्म बनाते हैं ना, वो ऐसा स्टोरी लिखते हैं कि हीरो जब आएगा तो वो विलन को ऐसे मारेगा। विलन को जो इज्जत लूटने का जो छूट दी जाती है उसकी एक लिमिट होती है, यहाँ तक तुम्हें कोशिश करना है, इसके बाद ऐसी सी हरकत करने के बाद बस फिर हीरो एंट्री करेगा, फिर धोएगा। विलन को कह दिया जाता है कि तुम हीरो को फिर नहीं धो सकते। आज हिंदुस्तान में जगह जगह मासूम बच्चियों को रेप करके, काट के, मार के, नंगा करके पेड़ पे लटका दिया जा रहा है। ए भारत के सेना, अगर तुम नहीं इसको ठीक करते तो इन बच्चियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला आ चुका है, लेकिन वो पहले
तुम्हें मार के लटकाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों को मार के नंगा करके चीर फाड़ के लटकाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ के उन अपराधियों तक जाएगा, क्योंकि उन अपराधियों के जिम्मेदार आप लोग हैं। सरकार पैदा कर रही है अपराधी, और सरकार की सुरक्षा पुलिस कर रही है, और पुलिस की सुरक्षा, देश की सुरक्षा फौजी जवान कर रहे हैं। ये जो अपराधी हैं, जो मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके सुरक्षा करने वाली फौज है, इसके जिम्मेदार फौज है। इसलिए अब फौज एंट्री करे और देश की सुरक्षा के लिए, देश में चैन अमन के लिए, इन बच्चियों की हिफाजत के लिए इस देश के भ्रष्ट नेताओं को समझे और यह धर्मी नेताओं को उल्टा लटका के इनको ठोके। हे अनिल चौहान, अगर तुम इनको नहीं ठोके तो तुम और तुम्हारी फौजियों को ठोक दिया जाएगा। तुम्हारे घर में तुम्हारी जो बेटियां हैं उनको नंगा करके घसीट करके उल्टा पेड़ पे लटका दिया जाएगा। जिन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है ना, उसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत करवा रही है। अगर तुम नहीं किए तो खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत, और बहन बेटियों का बदला बहन बेटी। फिर फौजी जवानों की बेटियों को उल्टा लटकाया जाएगा। अब आज की आखिरी वीडियो है, मैं समझाना चाहता हूं सबको, ज्यादा लाड में मत आना कि तुम ताकतवर हो, फौजी अपने लाड में आ जाए। हमारे पास ब्रह्मोस है, राफेल है, आइनस है, विक्रांत है, और क्या है, अर्जुन 70 है, 71-72 है, सुखोई है। हमें कौन मारेगा? DRDO कंपनी की बड़ी मिसाइल है। जैसे मोदी जी कहते हैं, हमने पाकिस्तान के 1000 मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया है। ए हिंदुस्तान, इतना सोच लो, कुछ फैसले मैं कर दे रहा हूं यहां, उससे 1 इंच ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। हिंदुस्तान, तुम चाहे जितनी बड़ी ताकत से पाकिस्तान पे हमला करो, तुम पाकिस्तान पर विजय कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लिख लो, आज 29 अगस्त 2025 है। नंबर 2, वो जो हिंदुस्तान में आ रहा है उसको तुम मार भी नहीं सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखना। और जब भी तुम पाकिस्तान पे हमला करोगे, तुम्हारे जेट फाइटर के पायलटों की हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान की तरफ हवा में उड़ जाएं और पाकिस्तान में जाके हमला करके वापस लौट आएं। गुरूर न करना, मोदी जी तुम्हें छलावा देने वाले हैं। तुम बड़े शूरवीर हो, तुम ऐसे ताकतवर हो, तुम्हारे पास राफेल है, हो सकता है अमेरिका कुछ और जेट दे दे, कुछ भी मिल जाए तुमको, तुम पाकिस्तान की तरफ उड़ने की हिमाकत न कर सकोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हुकूमत अधर्मी है, मासूम बच्चों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाली, गरीबों को गुलाम बनाने की नीयत रखती है, औरतों को बाजार में बैठाने की नीयत रखती है। और अल्लाह ने चुना है पाकिस्तान को औरतों को बाजार में बैठने से रोकने के लिए, औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए। तुम चाहे जो कुछ समझो, समय पर सब बैलेंस बराबर हो जाएगा और तुम कुछ ना उखाड़ सकोगे। बेहतर है तुम्हारे लिए, बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी हुकूमत की खबर लो और इन अधर्मी हुकूमत की टांग पकड़ के चीरो, उसके टांग में रस्सी बांध के उल्टा लटकाओ और हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, वरना तुम अपनी हिफाजत न कर सकोगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत न कर सकोगे। अरे जब मोदी जी देख रहे हैं ना ख्वाब 25 साल और हुकूमत करने का, हाँ 25 साल, चंद एक साल में नामो निशान मिटने वाला है। सही है, कल की खबर नहीं, उम्र भर हुकूमत करने चले हैं।
धर्मियों का, हाँ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। ए हिंदुओं, ये वीडियो भी देख लो, तुमको एक देख लेता, देखो अपने मोदी जी की करतूत, देखो 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 देखो, क्या क्या दिखाऊं यार तुम्हें, क्या क्या दिखाऊं, ये सुन लो। आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है ISI का चीफ। अरे यार चलना, आसिम मलिक कौन है? आवाज भी सुनो, देखो भी। ISI का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप ISI से बात कर रहे थे, आप ISI से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे। सबूत भी दिखा रहा है, सबूत भी दिखा रहा है, पर्चा उठा के। आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक कौन है? ISI का चीफ है, ठीक है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की 4 दिन की जंग हुई थी, 6-7 मई को रात को हिंदुस्तान ने हमला किया था, और 8 मई को ये लोग, आपकी बीजेपी सरकार, एक तरफ हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान से लड़ रही थी, दूसरी तरफ ये बीजेपी सरकार ISI चीफ से बात कर रही थी। हाँ ढोल के अंदर सब पोल है भैया। ये 25 साल और राज करेंगे, 25 साल और राज करेंगे। ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी भी दिखा दे रहा हूं, ले देख लो, शायद भूल जाऊं, जरूर दिखाऊंगा। अब मोदी को सत्ता से हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। अगले 25 साल तक देश में बीजेपी का राज रहेगा। आने वाले 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी सत्ता में रहेगी, ये सबसे बड़ी तैयारी है बीजेपी की। उन सभी नेताओं को सुनिए जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2047 तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। सुनिए, चुनावी सफलता 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय की कल्पना करनी चाहिए। 50 साल तक हमें हराने वाला कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी 47 में आई तो 67 तक कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं पाया था। और ये देश की पॉलिटिक्स बदल रही है, देश परफॉर्मेंस और होप को जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल तक कांग्रेसियों को नहीं हटा सकते। भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक राज करेगी। ये मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री है। डालूंगा वीडियो में, सुकून से डालूंगा। देखो, ऐसा है ना कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकता, बहुत सारे रेप के केसेस हैं, बहुत सारे ये डायलॉगबाजी हैं जो बीजेपी सरकार बोल रही है कि मैं राज करूंगा, 50 साल पूरे करूंगा, 25 साल और राज करूंगा, कोई हटा नहीं सकता। भाई चाल चल रहे हो, एक बड़ी चाल चल रहा है मोदी जी अभी कि 30 दिन जिसके पर केस रहेगा, जिसको जेल में डाला जाएगा, कस्टडी में लिया जाएगा, अगर 30 दिन में जमानत नहीं हुई तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मंत्री हो। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो भैया जब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की रहेगी तो उनके खिलाफ जो बोलेगा उस पर झूठा केस करा के उसको अंदर करेंगे, और 30 दिन उसको बेल नहीं दिया जाएगा, जज को और सबको मना कर दिया जाएगा भाई इसको बेल नहीं देना, और 31 दिन उसकी कुर्सी बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सब सिस्टम कानून पे कानून बनाया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, कानून पे कानून। ये 25 साल और राज करेंगे, अच्छा सिस्टम निकाला है, बाप का हिंदुस्तान समझ रखा है, हाँ? और मुल्क में मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है, बांध दिया जा रहा है, पेड़ पे लटका दिया जा रहा है, और ये 25 साल राज भी करेंगे। कमाल है भाई,
फौजी जवानों उठो, नहीं तो कोई और उठ चुका है, उठ चुका है। फौजी जवानों तुम नहीं बचोगे, ना तुम्हारी बहन बेटियां बचेंगी। इस्लाम में खून का बदला खून है, इज्जत का बदला इज्जत है, जान का बदला जान है, माल का बदला माल है, मुल्क के बदले मुल है, हमले का बदला हमला है, और लिमिट नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि जो तुम्हारे साथ जैसा जुल्म किया गया है तुम भी वैसा करो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।